मैं हूँ गिल्लू। गिल्लू और गिल्लू अपने दिमाग में सोचने लगता है, उस घर में बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, उस घर में मैं जाऊंगा। फिर अपने घर में आके सो जाता है और बोलता है, मैं हूँ गिल्लू, मैं हूँ गिल्लू, इस घर में मैं तो जाऊंगा और फिर पूरे धूम का जार मचा दूंगा। गिल्लू के भी हिम्मत नहीं देखा है लोग। मैं अपने जादू से सबको नचा दूंगा, देखती हूँ सब क्या करता है। एक गांव में रामू और उसकी बेटी रहा करते थे। और रामू कहता है कि सुनो मीना, तुम बहुत ही भोली हो और इस गांव के तौर तरीके नहीं जानती हो, क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं रही हो। और इस गांव की तौर तौर तरीके बहुत ही बेहतरीन हैं। तुम समझ जाओ, कोई भी काम बिना पूछे मुझसे मत करना, क्योंकि मैं इस गांव की पूरी तैयारी के साथ रहती हूँ और इस गांव का कोई भी आदमी मुझसे बहस नहीं करता है। ये क्या पापा, इतना बंदिश क्यों है इस गांव में? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और कोई भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर। फिर इस गांव की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी वापस से जीना चाहिए। क्यों पापा? नहीं बेटी, तुम नहीं जानती हो, तुम शहर में रही हो, तुमको इतना कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम शहर की तौर तरीके अलग होते हैं और गांव की अलग होते हैं। तुम गांव के बारे में कुछ नहीं जानती हो और तुम गांव की सभ्यता पर कुछ मत कहो। हम लोग को बहुत ही अच्छा गांव की सभ्यता लगता है और हम तो बहुत ही खुश हैं इस गांव में। और तुम को समझा देते हैं कि कोई भी काम बिना पूछे ना करो और हमसे पूछकर ही करो, ठीक है। ओके पापा। पर इस गांव के तौर तरीके में मुझे कोई गलती दिखेगा तो मैं ज़रूर टोकूंगी, क्योंकि मुझे इस गांव की तौर तरीकों में बंदिश नहीं चाहिए पापा। जिस गांव में आप रहते हो उन गांव की लड़कियों और व्यक्तियों को तौर तरीके के नाम पर उन पर अत्याचार होता हो तो मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं तो इस गांव के लिए आवाज़ भी उठाऊंगी। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बहुत ही जिद्दी लग रही हो, ऐसे मत करो। मैं कह रही हूँ और तो और इस गांव के पूरे गांव में बहुत ही सारे इति होता है। पापा, मैं जा रही हूँ आज अपने गांव में घूमने, लेकिन मेरा तो यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है। मैं कैसे जा पाऊँगी घूमने? फिर भी मैं अकेला ही जाऊँगी गाड़ी से घूमने। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अकेला जाके देख लूँगी पूरे गांव को। और मुझसे कोई लड़ा तो मैं तो उसको समझा ही दूँगी। नहीं पापा? सुनो बेटी, तुम बोल रही हो तो मैं तो जाने दूंगा, लेकिन अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं तुमको साथ में किसी और को भेजूंगा, तभी तुमको जाना है। नहीं तो हमको तुम पर भरोसा नहीं हो। तुम बहुत ही जिद्दी लग रही हो बेटी, जिद्दी होते जा रही हो। कम से कम पूरे दिन थी तो सुन लो। नहीं पापा, मैं जान गई हूँ ना। मैं कुछ नहीं करूँगी, पहले आपसे आकर पूछूंगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। ठीक है ना पापा? मैं जाऊँगी घूमने दोपहर से, और आपको भी चलना ही होगा घूमने। ठीक है बेटी, तुम जाओ, लेकिन पूरे तैयारी के साथ जाना और जंगल की तरफ मत जाना। और जंगल की तरफ जाना भी तो उस भूतिया बंगला में कभी मत जाना बेटी। उस भूतिया बंगला में बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। ये क्या है पापा, भूतिया बंगला? मैं तो कभी नहीं देखी, पर तो जाऊँगी मैं कब। अरे बेटी, बोल रही हो तो वहाँ मत जाना। भूतिया बंगला में वहाँ कोई नहीं जाता है, जो जाता है वापस नहीं आता है और पूरे गांव का भी सजा भुगतना पड़ता है। तुम वहाँ नहीं जाओगी, बोलो हम मना कर रहे हैं ना, नहीं जाओगी। तुमको मेरी कसम है, तुम वहाँ नहीं जाओगी।
नहीं तो मैं फिर से वहाँ तुमको वापस भेज दूँगा। तुम मेरी बात नहीं समझोगी तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का भी सज़ा नहीं भुगतने दूंगा। उसमें के भूत पूरे गांव को सज़ा देता है, समझ गई ना? एक आदमी गलती करे। ठीक है पापा, मैं जाकर पूरे गांव को सिर्फ देखकर चला आऊँगा। ठीक है पापा, बाय। सोनापुर गांव में एक मछुआरा था जिसका नाम राम बाबू था। वह एक नदी में मछली मार रहा था। बहुत ही कोशिशों के बाद कभी कभी मछली आया करता था। वो बहुत ही सोचने लगा और बोलता है कि हे भगवान, आज तो मछली भी नहीं पड़ रहा है। मैं घर क्या पैसा लेके जाऊंगा और मेरे कैसे घर वाले सारा कोई खाएंगे। और फिर जाल फेंक देता है। फिर जाल फेंकने से उसमें भी देखता है तो एक भी मछली नहीं आ रही थी। वो बहुत ही परेशान हो गया था और फिर देख रहा था कि जाल में बार बार जाल फेंक रहा था, फिर भी मछली का एक बूंद नहीं आ रहा था। वो बहुत ही परेशान होते जा रहा था और फिर पूछता है कि हे राम, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? एक भी मछली नहीं आ पा रही है। ना जाने मेरे साथ क्या होगा और कैसे करेंगे। फिर उस दिन दूसरे दिन आता है और उसी नदी के किनारे एक पेड़ के बैठ जाता है, पेड़ के नीचे, और फिर बोलने लगता है, हे भगवान, मैं क्या कमा कर ले जाऊं? मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, पर मैं क्या करूं क्या नहीं, और मैं कैसे सबका इंतजाम करूं खाने पीने का। अचानक से देखता है एक मेढक बोलने लगता है और उस मेढक का आवाज सिर्फ आदमी ही जैसे नहीं, वो बात भी कर रहा था। और फिर बोलता है, ये मेढक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हमें बताओ, हम तुमको देख के हैरान हो गए हैं। ऐसे कैसे तुम यहाँ आ पाओगे? और आदमी की जैसी आवाज निकाल रहा है तुम्हारा। ऐसे तो हम कभी नहीं देखे हैं और तुम तो बहुत ही शक्तिशाली भी लग रहे हो और इतना विशाल भी हो। कैसे ये हुआ है? थोड़ा सा तो बता दो हमें। ऐसा तो बोलता है मेढक, तुम अपनी परेशानी बताओ, हम तुम्हारा सारा परेशानी हल करूँगा। और वह एक जादू दिखाता है, जिससे जादू से वो कपड़ा ला देता है। फिर इसी जादू को देखकर रामू बोलता है, ये भगवान, ये तो सच में शक्तिशाली है। मैं तो मान ही नहीं रहा था। और पूरी कहानी अपना बताने लगता है और फिर वो बोलता है कि सोना से लदे गहने दे देता है और जेवर को लेकर जाता है और कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं इस मछली भी नहीं मार पा रहा था, जिससे मैं इससे कुछ दिनों तक तो खा पाऊंगी, और खा पाऊंगा। तो मेढक बोलता है, एक जादू मेढक हूँ, सबका मैं मदद करने आया हूँ। मैं मदद कर रहा हूँ सबका। मैं सच्चे और अच्छे मनुष्य का मदद करने आया हूँ। मुझे राम जी ने भेजा है और बोला है, जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता हो और वो बहुत ही गरीब हूँ, मैं उसका मदद करूँगा और उसको बहुत गहने गुड़िया और देकर जाऊँगा, जिससे वो पूरे ईमानदारी से रह पाए। किसी ईमानदार व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।